भाई लोग क्या हाल चाल है? सब मजे में भाई। कल से एक देश के राष्ट्रपति गायब हैं भाई, ये बड़ी बात है, बड़ी न्यूज़ है। वो गए थे अजरबैजान के दौरे पे, वापसी में उनका हेलीकॉप्टर मतलब वहाँ की मीडिया के हिसाब से लैंडिंग करना पड़ा, मतलब उतारना पड़ा, क्योंकि मौसम ख़राब था। बहुत सारा फॉग, मतलब वो कोहरा जैसा होता है ना, कोहरा था, बारिश हो रही थी, मतलब मौसम ख़राब था। तो बोलते हैं लैंडिंग करना पड़ा, लेकिन उनका पता नहीं चला अभी तक। लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब पूरी ताकत से। पूरा देश की जितनी भी सोर्सेज होते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर भी दौड़ा रहे हैं, एम्बुलेंस और मिलिट्री तक उतार दिया उधर। सब ढूंढ रहे हैं मतलब, लेकिन अभी मिले नहीं अभी तक, फिलहाल तक तो नहीं मिले हैं अभी। और लेकिन ये सब हुआ है, इसके पीछे कहानी कुछ और है भाई। ये ऐसा नहीं है कि सब, ये हादसा भी हो सकता है और ये किसी का किया भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब, हो सकता है भाई नेचुरल तरीके से कुछ हो गया हो, खराबी आ गई हो, या मौसम की वजह से चलो खुद से क्रैश हो गया हो। लेकिन इसके पीछे साजिश भी लगती है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा इजराइल में वार चल रहा है, मतलब लड़ाई चल रही है। और जो लोग लड़ रहे हैं, वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हूथी हो, इन सब का पीछे सपोर्ट करने वाला ईरान है। तो ईरान के सपोर्ट से लड़ाई चल रही है। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है, आप लोगों को पता होगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया, पिछले साल। वो इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, मतलब लोग पार्टी वार्टी मना रहे थे, नाच गाना चल रहा था। तो हमास के लोग बॉर्डर तोड़ के घुस गए गाजा से। अब वो लोग गए, कुछ को मारा, कुछ को किडनैप किए, और वो लोग फिर वापस आ गए। कुछ लोग मारे भी गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एक देश में ऐसा अटैक होगा तो उनकी भी मिलिट्री पुलिस ये सब ऐसी बैठी थोड़ी रहेगी। मतलब उन लोग थोड़ा लेट हुआ, वो लोग ऐसा बेखौफ थे कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन उन लोगों ने भी मतलब पलटवार किया, तो कुछ लोग मारे भी गए थे हमास के, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस आ गए। और लगभग वहाँ पे 1200 आदमियों को, जिसमें अमेरिका के भी कुछ लोग थे और दूसरे देशों के थे, ज़्यादातर इजरायली थे, उनको पकड़ के वो लोग लेके आ गए। मतलब समझ लो एक तरह से बंदी बना लेना। वो लोग लेके आ गए, बाद इजराइल ने पलटवार किया। अब वो बम गिराना, ये वो सब देखा होगा आप लोगों ने न्यूज़ में। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 34,000 लोग बेचारे मारे गए हैं इस वजह। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कहा अब हमास को हम ख़त्म करेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। अब वो जिधर बोले उधर, मतलब उन लोगों ने मारना शुरू किया, मारते। अब ये तादाद बढ़ के हो गई है 34,000 लोग बेचारे मारे गए हैं। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादातर उसमें कुछ लोग हो सकता है उससे जुड़े हों हमास से, लेकिन ज़्यादातर तो बेचारे बेकसूर थे, मारे गए। अब दुनिया भर में उसकी वजह से आवाज़ भी उठ रही है। अमेरिका, कोई देश, शायद बहुत कम ही देश बचे होंगे जहाँ से आवाज़ नहीं उठ रही कि मतलब लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद। अब ये सब हो रहा था शुरू में, बाद में क्या हुआ, इसी बीच में लड़ाई बंद हुई चली, लड़ाई बंद हुई चली, मतलब ऐसा हो रहा था। कुछ कैदियों की अदला बदली भी हुई, सब कुछ हो रहा था। इसी बीच में 1 अप्रैल को 2024 में, अब 2024 में 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान की एम्बेसी, जो सीरिया में है, दमिश्क में, सीरिया के दमिश्क में है, वहाँ पे बम मार दिया दमिश्क में। ये जो बम गिराया था इजराइल ने, उसमें 13-14 आदमी मारे गए थे, जिसमें से 2 कमांडर थे, ईरान के 2 कमांडर रैंक के आदमी थे, वो लोग भी बेचारे मारे गए उसमें। अब क्यों इजराइल इतनी दुश्मनी क्यों रखता है? क्योंकि ईरान से उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। ईरानी, ये जो लड़ाई हो रही है इधर, ये सब जो लड़ रहे हैं, उसके पीछे ईरानी है।
तो इसलिए ईरान पे अटैक करते रहता है। बस कभी साइंटिस्ट को मार दिया, कभी कुछ हमला कर दिया, मतलब ऐसा करते रहता है इजराइल। और ईरान कभी पलट के जवाब नहीं दिया इजराइल को। अब क्या हुआ, अब 1 अप्रैल जब ईरान की एम्बेसी पे अटैक हुआ, तब ईरान ने कहा हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि उनके कमांडर रैंक के भी आदमी मारे। और किसी के देश की एम्बेसी पे जब अटैक होता है तो वो देश पे अटैक माना जाता है। मतलब कि अब हमारे एम्बेसी पे आपने मारा तो समझ लो हमारे देश पे अटैक किया आपने। तो इसलिए ईरान ने कहा अब तो ज़रूरी हो गया, अभी तक हम खामोश थे लेकिन अब इसका पलटवार होगा। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने पलटवार किया 13 अप्रैल। 1 अप्रैल को उनके एम्बेसी पे हुआ था। 13 अप्रैल को ईरान ने, अब ईरान के साथी जो भी हैं, मतलब जो इराक, सीरिया, यमन, लेबनान और ईरान तो खुद है ही, तो ये सब जगहों से मिला के उन्होंने 300 से ज़्यादा, मतलब अब देखो इसमें क्या था, मतलब अटैक जो किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब अटैक तो बहुत ज़्यादा हुआ था। कई हज़ार मिसाइल फायर कर दिया और इधर उधर से, मतलब उसमें मगर मेन जो था 170 ड्रोन था खाली, 30 क्रूज मिसाइल थी, 120 बैलिस्टिक मिसाइल थी। ईरान ने फायर कर दिया 13 अप्रैल को। मगर इनका निशाना सिविलियन नहीं था, मतलब आम आदमी नहीं थे। ये मतलब मिलिट्री साइड पे इन लोगों ने अटैक किया था, ऐसे सिविलियन के ऊपर नहीं, आम आदमी के ऊपर नहीं किया। इसलिए कोई मरा नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल जाके गिरी। उसके पहले ये था, इजराइल के बारे में ये सोचते हैं कि मतलब इजराइल पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास आयरन डोम है जो कि मिसाइलों को हवा में ही फोड़ देता है, नीचे गिरने ही नहीं देता है। लेकिन बहुत सारी मिसाइल गिर गई थी, तो इससे इजराइल को भी टेंशन हुआ कि भाई ऐसा भी इन लोगों ने, अब इनके पास इतना पावर हो गया कि हमको भी मारेंगे। तो उसने फिर से, अब हालांकि इसको रोकने में ऐसा नहीं है इजराइल ने अकेले रोका, रोकने में इजराइल के साथ कौन कौन था, अमेरिका, यूके, जॉर्डन, फ्रांस, ये सब मिलकर रोक रहे थे मिसाइल को, मगर फिर भी गिर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर कर दिया था इन लोगों ने, अलग अलग जगह से आया। चलो ठीक है, वो सब चल रहा था। उसके बाद से फिर से लड़ाई कुछ दिन बंद हुई। एड वेड जो भी आता है, मतलब जो भी खाना पीना उन लोगों का, अब लड़ाई चल रही है तो इजिप्ट के थ्रू, मिस्र के थ्रू जाता था, तो अब वो भी फिलहाल बंद था। उस पर मतलब बहुत मसला है, अभी लड़ाई चल ही रही थी, अभी चल ही रही है उधर अभी, लेकिन इजराइल के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था लेबनान से, इधर से उधर से। तो अब इसलिए ये बताया जा रहा है कि शायद इसमें जो ये ईरान के प्रेसिडेंट गायब हुए हैं, क्योंकि पूरा लड़ाई का जड़ ईरान से ही है, ईरान ही इनके पीछे है। तो अब इसलिए शक ये बताया जा रहा है कि शायद इजराइल का इसमें हाथ हो, इजराइल ने मारा हो, या अब अल्लाह मालूम भाई। अभी तक तो न्यूज़ ऐसी कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है कि किसी ने अटैक किया उनके हेलीकॉप्टर पे, या उन्होंने मतलब या क्रैश हो गया खुद से, या कहीं लैंड करके मतलब कहीं उतर गया हेलीकॉप्टर। अब लेकिन फ़िलहाल ना हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, और ना तो जहाँ से आखिरी बात हुई थी वहाँ भी गए लोग, पहुँच भी गई वहाँ की मिलिट्री, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। अब ना हेलीकॉप्टर अभी तक मिला है, ना हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, और ना ही अभी ये पता चला है कि वो ठीक ठाक हैं, कैसे हैं, नहीं है। अब कोई न्यूज़ अभी तक नहीं है। और हालांकि वहाँ भी बारिश और मौसम बहुत ख़राब है। कल तक के लिए बताते हैं, बारिश अभी आज तक होगी, मतलब कल ये हादसा हुआ, आज भी बारिश है वहाँ पे। हाँ, आज रुकेगी तो शायद और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और ज़्यादा अच्छे से ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। अब क्या होगा नहीं होगा इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताता हूँ। चलो भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।